हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक अलग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अ, आज हम एक ऐसे डर के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी व्यक्ति को तब होता है जब वो कोई नया कार्य स्टार्ट करने की सोचता है। चाहे वो कोई जॉब हो या फिर कोई बिजनेस हो या फिर कोई और कार्य। अगर वो कुछ नए कार्य में प्रवेश करने की इच्छा रखता है तो साथ ही एक विरोधी भाव, जिसे हम डर कह रहे हैं, उसके मन में आता है कि अगर मैं ऐसा-ऐसा किया तो आगे चल कर के क्या-क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अ, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर ध्यान जा रहा है। हमको ध्यान कहाँ देना चाहिए कि अगर हम ये स्टार्ट करेंगे, ये चीज़, ये कार्य स्टार्ट करेंगे तो क्या-क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या-क्या अच्छा हो सकता है, हमें कौन-कौन सी और बेहतरीन अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है, हमें इन पर ध्यान देना चाहिए। और हम ध्यान किन पर देते हैं कि अगर मैं स्टार्ट करूँगा, ऐसा-ऐसा हो जाएगा, तो वैसा-वैसा फँस सकते हैं हम, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो नेगेटिव बातों पर हमारा ध्यान ज़्यादा ज़्यादा जाता है। हम फिर थोड़े से डरे रहते हैं और वो उस कार्य को स्टार्ट करने की सोचते ही रहते हैं, कर नहीं पाते। तो उन सब से मैं ये कहना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके सामने कोई तालाब है और आप उससे केवल यही देखकर डर रहे हैं कि ये तालाब कितना गहरा होगा, हम इस पर तैर पाएँगे कि नहीं, पार इसको कर पाएँगे कि नहीं, इसकी गहराई कितनी होगी, और आप केवल किनारे खड़े-खड़े रहकर ही यही सोच रहे हैं। हो सकता है वास्तव में वो तालाब बिल्कुल गहरा ना हो, ठीक है? तो आप उसे अगर आपको तैरना आता भी ना हो, आपकी हाइट जितना भी अगर वो गहरा ना हो, तो उस पे आपको बिना तैरे आते हुए भी आप उसको आसानी से पार कर सकते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब तक किसी कार्य में आप घुसेंगे नहीं, उसको स्टार्ट नहीं करेंगे, उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आ भी रही है, नहीं आ रही है, जिनकी आप पहले कल्पना कर रहे थे। हो सकता है वो प्रॉब्लम्स केवल आपके माइंड में हो, केवल आपकी कल्पनाओं में हो और एक्चुअल में वो बातें घटित ही ना हो। 99% ऐसा ही होता है दोस्तों। इसलिए आप बिल्कुल नेगेटिव ना सोचें। जो काम आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, बिल्कुल उसे कर दीजिए और आगे चल कर के आप ये पाएँगे कि अगर वो प्रॉब्लम्स आती भी हैं, तो उसके आने से पहले आपके माइंड में उसके हज़ार सॉल्यूशंस भी आ जाएँगे। लेकिन ऐसा हमारा सोचा हुआ कहाँ होता है? हम जो प्रॉब्लम्स सोचते हैं, असल में वो नहीं होती हैं। 99% हमारे डर जो हैं, वो निरर्थक होते हैं, जो वास्तविक नहीं होते हैं, ठीक है? तो अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया काम, नया बिज़नेस, अ, न्यू जॉब जॉइन करना चाहते हैं, नया कोर्स जॉइन करना चाहते हैं, तो उसे कुछ अपने निजी चिंतकों से आप सलाह लीजिए और उसे स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि सबसे पहली बात तो आप ये मान के चलिए कि हारने जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है? विफलता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो सफलता प्राप्त करने की सीढ़ियाँ ही हैं और कुछ नहीं है। तो हारने पे आप बिल्कुल विश्वास मत रखिए। आप या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, ठीक है? जो जीतता है, वो विनर होता है। लेकिन जो नहीं जीत पाता, वो हारता नहीं है, वो सलाहकार बन जाता है, उसे अनुभव हो जाता है कि हाँ, इस तरीके से ये काम नहीं हो सकता, तो वो किसी दूसरे को सलाह ज़रूर दे सकता है कि देखो भैया हमने ऐसा-ऐसा किया था, आप ऐसा ना करके ऐसा कर लेना। तो भैया सलाहकार की भी बहुत बड़ी अहमियत होती है। आप किसी दूसरे को उस जिस कार्य पे आपको उस तरीके से अगर सफलता ना मिली हो जिस तरीके से आपने किया, तो वो तरीका आप दूसरे को बता सकते हैं कि इस तरीके से आप मत करना, आप दूसरे तरीके से करना। तो इसलिए आप नया काम जब भी करने का सोचें, तो उसे बिल्कुल आप कर ही दीजिए। आगे चल के आपको पता चलेगा कि सारे जो डर थे, वो वहम मात्र थे, असलियत में उनका कोई भी वजूद नहीं है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसे एक फ़ोबिया था, उसे पानी से बड़ा डर लगता था। जब भी वो बस में या ट्रेन में यात्रा कर रहा होता था और रास्ते में जैसे ही पुल आता था नदी का, तो उसे बड़ा ही डर लगता था। अरे! उसको ऐसा लगता था कि ये बस अभी पानी में गिर जाएगी, और क्योंकि उसको तैरना आता नहीं था, तो उसको ऐसा लगता था कि हम सब डूब जाएँगे। वो बहुत डर जाता था और वो आँखें बंद करके बस में ही ऐसे करके नीचे मुंडी करके बैठ जाता था, दोनों हाथ अपने चेहरे पे रख के। और जब बस क्रॉस कर जाती पुल को,
तब वो ऊपर, मतलब तब वो ठीक हाथ हटा लेता था। तो अब ये फ़ोबिया उसको कैसे दूर किया जाए? तैरना आता नहीं था उसको, तो उसे सलाह दी किसी ने कि भई आप एक काम कीजिए, आप तैरना सीखिए। तो तैरना भी तो तब सीखे ना जब वो पानी में उतरने की हिम्मत करे। तो उसे फिर स्विमिंग पूल में जाने की सलाह दी गई, तो उसने स्विमिंग पूल जॉइन किया। तो पहले कमर तक जहाँ पानी आता है वहाँ पे उसने कुछ ट्राई किया, चलने का, सॉरी तैरने का ट्राई किया। थोड़ा बहुत हाथ-पैर मारा, धीरे-धीरे तैरना सीखा उसने, फिर थोड़ा गहराई वाले स्थानों पर गया स्विमिंग पूल में, फिर और कुछ महीने और बीते, तब वो ज़्यादा गहराई वाले जगहों पर तैरना सीख गया। इस तरीके से वो इतना ट्रेंड हो गया, इतना इतना ज़बरदस्त उसमें महारत हासिल कर लिया कि वहीं उसी स्विमिंग पूल में वो एज़ ए कोच, एज़ ए ट्रेनर उसको जॉब मिल गई। और फिर वो, ये तो स्विमिंग पूल की जॉब तो जॉब ही, उसके साथ-साथ उसने बड़े-बड़े स्टंट, बड़े-बड़े कारनामे, कहीं भी रेलवे पुल से, बड़ी-बड़ी ऊँचाइयों से उसने कई सारे स्टंट के भी रिकॉर्ड बनाए। तो देखिए, आप एक तरफ, एक समय ऐसा था कि वो पानी से बहुत डरता था और एक समय ऐसा आया कि वो ऐसे-ऐसे स्टंट करने लगा, इतनी-इतनी ऊँचाइयों से पानी में छलांग मारने लगा, बाढ़ का पानी हो, चाहे बाँध का पानी हो, उसको बिल्कुल डर नहीं लगता था और वो उसको कभी कुछ हुआ भी नहीं। एक बार जहाँ इंसान का आत्मविश्वास प्रबल हो जाता है ना, तो वो फिर कोई भी काम को आसानी से कर लेता है और फिर उसको कभी कुछ दिक्कत भी नहीं आई और आज वो बढ़िया है, मस्त है, सकुशल है। तो देखा आपने, डर को कैसे जीता जाता है? डर को जीतने का एकमात्र उपाय है, जिस कार्य को करने से आपको डर लगता है, आप उसको पहले कीजिए और तुरंत कीजिए और करते जाइए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका डर कहाँ गया, ठीक है? आप उसको कीजिए, यही एकमात्र उपाय है। सो कैसे लगी आपको वो बातें? बिल्कुल कमेंट करके बताइए और अपने विचार ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। और भी कोई टॉपिक हो जिन पर आप वीडियोज़ चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताएँ। मैं उनको वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत।